कांग्रेस और जिसमें कुछ ही लोग होते हैं, हमें सूचना तक नहीं होती। तो कम से कम इतना होने से पहले मेरी हाथ जोड़ की प्रार्थना है अपने आला कमान से, हाई कमान से, प्रदेश नेतृत्व से कि कम से कम ये तो पता करना चाहिए था कि उस व्यक्ति के पीछे क्या पूरा कांग्रेस, काशीपुर कांग्रेस है, क्या वो व्यक्ति सबको इतने प्यार से साथ लेके चल रहा है। आज भी सुबह से मैं जो सुन रही हूँ, इतने फोन हुए हैं, ये हुए हैं, क्या मेरी माता जी से आशीर्वाद लिया गया, क्या मेरे पास कोई सूचना आई? संदीप भाई ने हमेशा गुड़िया परिवार का सम्मान किया है, मेरी माता जी का सम्मान किया है। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, राजनीतिक परिवारों को जानबूझ के पीछे करना और कुछ लोगों के नाम लेके मैं कहना कि इन लोगों को मत बुलाना, इसमें से एक मैं भी हूँ। क्या ऐसा व्यक्ति जब महानगर अध्यक्ष बन जाएगा तो क्या हमें पूछा जाएगा? इसका मतलब टूट तो पहले शुरू हो गई, टूट तो पहले ही शुरू हो गई है। इसलिए मेरा ये कहना है कि कोई अपने पद से इस्तीफा ना दे, अपने पद पे बैठे रहो। हम कांग्रेसी हैं, हमें किसी योग्यता के वजह से ये पद मिला है, अपनी मेहनत से हम इस पद पे हैं। आप लोग हटेंगे तुरंत दूसरा बन जाएगा। कि ये योग्यता के आधार पे तो दे ही नहीं रहे ना, वही तो, वो योग्यता के आधार पे नहीं दे रहे। तो मैं यही कह रही हूँ। और इसलिए हम लोग कल को वो फिर दूसरे बनाएंगे, वो तो बना ले। अगर वो कांग्रेस 2-4 आदमियों को बीच में रख करके चला सकते हैं तो चलाएं। नहीं, उससे क्या होगा? देखिए, हमें पीछे धकेल दिया जाएगा, फिर सामने एक नई टीम खड़ी होगी, सामने एक नई टीम खड़ी होगी, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, हम लोग संदीप भाई कुछ नहीं कर पाएंगे। इस्तीफा आप पूजा से इस्तीफा दिलवाएंगे, तुरंत नया अपॉइंट हो जाएगा। एक प्रस्ताव पास करिए कि हम नगर अध्यक्ष का विरोध करते हैं, ऑलरेडी उनपे वो प्रदेश के इतने बड़े पद पे हैं, मेन कांग्रेस में वो हैं, महिला कांग्रेस में वो हैं, अब नगर में भी वो हैं। तो पार्टी का क्राइटेरिया क्या है पद देने का? और दूसरी बात यह है कि अगर ओबीसी महिला कोटे में काशीपुर को गिना जा रहा था तो ये प्रक्रिया फिर से होनी चाहिए थी, अप्लाई करवाना चाहिए था ओबीसी महिलाओं से। ये क्या कि एक महिला दिख रही है ओबीसी महिला कि ठीक है इसे बना दो, क्योंकि काशीपुर में प्रदेश महिला वो भी प्रदेश में वही। तो ये तो एक अन्याय का माहौल है, जिसके लिए मैं कह सकती हूँ सिर्फ यशपाल अंकल से, उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से भी कहूंगी और मैं चाहती हूँ सब कहें, लेकिन सबसे पहले मैं नगर अध्यक्ष पद पे अलका पाल के बनने का पुरजोर विरोध करती हूँ। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, काशीपुर में कांग्रेस की एक बैठक हो रही है और आप देख सकते हैं घमासान मच गया है। आपका ऑब्जर्वर बनाया गया। हम सब लोगों को बड़ी खुशी हुई कि आप बड़े सीनियर हैं और संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और वो भी उन्होंने भी आकर हमसे यही कहा कि जो कुछ कार्यकर्ता चाहेगा, जो कार्यकर्ता चाहेगा, जो काशीपुर चाहेगा, जो महानगर काशीपुर चाहेगा, जो विधानसभा काशीपुर चाहेगी, उसी व्यक्ति की ताजपोशी जो है इस महानगर अध्यक्ष पद पर की जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। हमारे यहाँ पर सम्मानित श्री मनोज अग्रवाल जी, जो शिवनंदन अग्रवाल जी के बहुत ही पुराने यहाँ पे कांग्रेस परिवार है, जिनकी पीढ़ियां गुजर चुकी, सम्मानिता गुड़िया दीदी, दीपिका दीदी यहाँ पर बैठी हुई हैं, त्रिलोक अधिकारी जी, मीनू गुप्ता जी, लोहनी जी, सब लोगों ने यहाँ पर अपना आवेदन करा। आवेदन के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारी परसेंटेज में लगभग 90-95% मनोज अग्रवाल जी के समर्थन में समस्त कांग्रेस के सीनियर लोग, महिला कार्यकर्ता, सीनियर युवा कार्यकर्ता बहुत बड़ी मात्रा में मनोज अग्रवाल के समर्थन में सबने कहा। उसके बाद त्रिलोक अधिकारी जी के समर्थन में, फिर मीनू गुप्ता जी के, तरुण लोहनी जी के, इन लोगों के 3-4 लोगों के समर्थन में लोगों ने अपने विचार रखे। जहां तक कि श्रीमती अलका पाल जी का है विषय, तो केवल 4 लोगों ने, स्वयं उन्होंने, उनके पुत्र ने, उनके भाई ने, 4 लोगों ने उनके समर्थन में केवल और केवल उनका बात करी कि इनको बनाया जाए। उसके बावजूद ये कहा गया कि साहब महिला कोटा ऐसा कोई नहीं है, कि महिला कोटा यदि होता तो हमारे पास ओबीसी महिला था। इंदु मान जी आपके समक्ष बैठी हुई हैं, मीनू गुप्ता जी बैठी हुई है, दीपिका दीदी बैठी हुई है, संगीता जी बैठी हुई है,
सारी लोग, रोशनी बेगम जी हैं हमारे बीच में, अल्पसंख्यक में हमारे अपने ये शफीक अंसारी जी बैठे हुए हैं, कुरैशी जी हैं, कमर आलम साहब हैं, हर कैडर के लोग थे। एक व्यक्ति को यहाँ पर जो सबसे बड़ा विरोध है कि एक तो वो दो लोग हैं जो पूरे कांग्रेस को खत्म करने के लिए और विरोधाभास में चलते हैं, लोगों को काटने और कामने का काम करते हैं। श्री जितेंद्र सरस्वती जी और अलका पाल जी, इनका काम केवल कांग्रेस को खत्म करने का रहा। उनको कांग्रेस का महानगर अध्यक्ष बनाए जाना अपने आप में एक बड़ा अफसोस का विषय है। आज यहाँ पर सारे ब्लॉक अध्यक्ष इस्तीफा देने के लिए तैयार है, महिला अध्यक्ष इस्तीफा देने को तैयार है, अल्पसंख्यक अध्यक्ष इस्तीफा देने को तैयार है, नेता प्रतिपक्ष पार्षद इस्तीफा देने को तैयार है, और जिन जिन के पास जो कांग्रेस के पद सब इस्तीफा देने को तैयार है। मैं अकेला नहीं, पूरी की पूरी आप देख रहे हैं कांग्रेस यहाँ पर उपस्थित है। और कोई भी व्यक्ति, सदीप जी सवाल ये है कि ये तो प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। हम भी ये कहते हैं जब निर्णय और जब आपने जनता की राय ली, अभी मैं निगम का चुनाव लड़ा, जो जीता वो माना गया ना। जनता की राय क्या होती है कि जो जनता ने निर्णय दिया, एक व्यक्ति जीता एक व्यक्ति हारा, जनता ने जो निर्णय दिया स्वीकार कर लिया गया। जनता का निर्णय और कार्यकर्ताओं का निर्णय था कि मनोज अग्रवाल जी या त्रिलोक जी या किसी अन्य में से बने, इसके अलावा कोई ना बने। यदि अल्पसंख्यक हो तो शफीक भाई साहब का नाम था, कादिर का नाम था, इन सब लोगों का। लेकिन अभी बैठक में चर्चा आ रही थी बाहरी कोई व्यक्ति है जो निश्चित रूप से आप सोचिए, जो अभी तक महानगर अध्यक्षा नहीं थी, आप 3 दिन पहले के बैनर उठा के देखिए। उन बैनर में एक तरफ सामान्य श्री बाहरी व्यक्ति, मैं नहीं नाम लेना चाहता बिल्कुल भी, और एक तरफ अलका पाल जी, अनुपम शर्मा जी की ओर इशारा तो नहीं? निश्चित रूप से आप जानते ही हैं। और एक तरफ अलका पाल जी के बैनर लगा के मीटिंगें चल रही थी खुलेआम, जबकि उनके पास कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई पद नहीं था। आज उनके पास पद है, तो जितना ये कांग्रेस परिवार बैठा है उसकी क्या स्थिति होगी। तो आज पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। बिल्कुल, हम बैठक को मैं समस्त सीनियर नेताओं से, शीर्ष नेतृत्व से अपनी बात पहुंचाई थी, लेकिन मुझे लगता है आज किसी भी शीर्ष नेतृत्व की बात नहीं मानी गई। और काशीपुर को एक, जैसे विधवा होती है ना, काशीपुर को एक विधवा, एक असहाय ऐसा छोड़ दिया गया कि काशीपुर नेता विहीन विधानसभा है। लगता नहीं कि आपकी इस बैठक के बाद जो है कांग्रेस की स्थिति पहले से और बात स्थिति की नहीं है, स्थिति ऐसी मजबूत होगी। जो व्यक्ति कांग्रेस का विरोध कर रहा है आप उसको पद पे बैठा रहे हैं, जो व्यक्ति कांग्रेस में कंट्रोवर्सी बना रहा है आप उसको पद पर बैठा रहे हैं। और ये हम सबसे ये उम्मीद करते हैं कि हम सब पीछे झट्टा लेके चल पड़े। तो स्वतंत्र कांग्रेस है, अपनी अपनी विचारधारा है, स्वतंत्रता से अपने विचार रखने के लिए सक्षम है। तो यदि सब लोग बात कही कि सभी इस्तीफा देने को तैयार है, क्या यहाँ जितने लोग बैठे हैं क्या माना जाए कि इस्तीफा हम कांग्रेस से नहीं, कांग्रेस परिवार का झंडा ओढ़ के हम मरेंगे। जी, कांग्रेस परिवार का हम सब लोग झंडा ओढ़ के मरेंगे, ये आपके सामने कहना चाहता हूँ। हम अपने पदों से इसलिए सब लोग इस्तीफा देना चाहते हैं कि हम इनके नेतृत्व में कार्य नहीं करना चाहते, क्योंकि ये दो व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति हैं। हमेशा कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में इन्होंने काम किया। अभी मीनू गुप्ता जी से आप पूछिएगा, ये सारी बातें आपको स्पष्टता से बताएंगी कि किस स्थिति से इन लोगों ने काम किया है हर चुनाव में। क्या प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया गया है? अब आपके माध्यम से अवगत होगा। ठीक है, मतलब प्रेस का सीधा सा विरोध है अनुपम शर्मा जी के काशीपुर में मौजूदगी और अलका पाल जी को महानगर अध्यक्ष पद पर तात्पर्य। जितने भी कांग्रेस किस चीज को लेकर अचानक काशीपुर कांग्रेस में इतना घमासान मच गया है? धन्यवाद विनोद जी। काशीपुर में घमासान का कारण जो है वो एक बाहरी व्यक्ति का काशीपुर कांग्रेस की राजनीति में दखल है, जिसके कारण एक गलत निर्णय उनके द्वारा ऊपर के हमारे राजनीतिक राजनेताओं को उनके द्वारा यहाँ का काशीपुर का एक गलत परिदृश्य प्रस्तुत किया गया, जिस परिदृश्य को दृष्टि में रखते हुए यहाँ पर एक गलत निर्णय के तहत यहाँ पर नियुक्तियां की गई, जिसका हम पूर्ण रूप से समस्त वरिष्ठ कांग्रेस जन विरोध करते हैं। और हम अपने कांग्रेस हाईकमान से ये हम चाहते हैं कि वो इस पर पुनः विचार करें और काशीपुर की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ की पदों को उस प्रकार से ही प्रदान करें। जिन बाहरी व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो तो लंबे समय से सक्रिय थे, तो समय रहते पहले उनका विरोध क्यों नहीं किया है? नहीं, बराबर विरोध हो रहा है, बराबर हो रहा है। ऐसा है, कोई भी यहाँ पर ऐसा है, देखिए कोई ऐसा नेतृत्व की कमी यहाँ नहीं है। काशीपुर में बहुत पोटेंशियल है, यहाँ पर बहुत बड़ा नेतृत्व का लिए क्षमतावान लोग हैं और ऐसा है उनको किसी भी प्रकार से 2027 में यहाँ पर काशीपुर में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एकाएक काशीपुर कांग्रेस में बड़ा घमासान मचा है, ये क्या कारण है? देखिए भगत जी, घमासान नहीं,
कांग्रेस के अंदर कुछ पीड़ा हुई लोगों को। यहाँ पर आपने देखा होगा कि काफ़ी सीनियर लोग, किसी ने 40 वर्ष, किसी ने 25 वर्ष, किसी ने 50 वर्ष काम किया, वो लोग कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं। और कांग्रेस के, हमारे कांग्रेस जनों का ये कहना है कि यदि नेतृत्व किसी ऐसे आदमी को दे दिया जाए जो कि यहाँ का है ही नहीं, आपसे भी अभी लोगों ने विचार रखे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, यदि उसके नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस चलेगी तो काशीपुर के जितने नेता वो नेतृत्व विहीन हो गए। इसका मतलब वो नेतृत्व करने की क्षमता ही नहीं रखते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हाई कमान से किसी को गुरेज नहीं है, किसी चीज से गुरेज नहीं है। हाई कमान का डिसीजन भी सबको मानते हैं और सब करते हैं, लेकिन यदि काशीपुर के आम कार्यकर्ता से लेके सीनियर तक ये समझा जाएगा कि हम नेतृत्व विहीन हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उसे पीड़ा होगी। संदीप जी, आप लंबे समय तक काशीपुर महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं, तो आज ये जो स्थिति पैदा हुई है, इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? आज पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार बड़ा दुखी है और बहुत व्यथित है, और अपने आप को जैसे एक होता है ना कि आपका किसी भी महिला का पति मर जाए तो वो विधवा हो जाती है। आज काशीपुर अपने आप को ऐसा असहाय महसूस कर रहा है। कोई नेता हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी जो जनता का सर्वे, जो संगठन सृजन अभियान चलाया गया, उसके तहत जो निर्णय लिया गया, उसके खिलाफ निर्णय करा गया। केवल एक व्यक्ति की बात को मानकर एक ऐसे व्यक्ति को महानगर अध्यक्ष बनाया गया जो कि एक व्यक्ति विशेष के लिए केवल काम कर रही थी पिछले काफी समय से, और आगे भी। वो जो आप व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं, कौन, क्या नाम है? आपको पता ही है, सब लोगों को पता है कि जो शर्मा जी पहले जसपुर में थे, वहां से आ गए, फिर रामनगर गए, रामनगर से आ गए, फिर अब काशीपुर में उथल पुथल मचा रखी है और सारा का सारा लोग परेशान है इस बात को लेके। तो जो व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहा है वो संगठन की जिम्मेदारी कैसे संभालेगा, बात ही आ रहा है। तो संगठन के लिए आपको सबको एक को लेकर चलना पड़ता है, और जिसमें जिनका संगठन सृजन अभियान में जब लोगों ने अपना जनमत ही नहीं दिया, अपना वोट ही नहीं दिया, 90% से 95% लोग मनोज अग्रवाल के समर्थन में थे, उसके बाद त्रिलोक अधिकारी जी के समर्थन में थे। तो जब लोगों ने समर्थन नहीं दिया तो आखिर उनको पैराशूट से क्यों उतारा गया? अब इस्तीफे की जो बात आ रही है, तो इस्तीफे सभी लोग दे रहे हैं। देखिए, सब लोग कह रहे हैं, सारे ब्लॉक अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, पार्षद के जितने पद हैं, जिन जिन के पास जो पद है, उन सब लोगों का कहना ये है कि कांग्रेस का हम झंडा ओढ़कर मरेंगे, लेकिन हम इनके साथ काम करने को तैयार नहीं है। यदि हाईकमान ने अपना निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया तो हम मजबूर हैं कि हमें निश्चित होके हमें ऐसा करना पड़ेगा। संदीप सहगल जी, मैं एक बार जरूर फैसले करूंगा, क्योंकि सामने ये बात आई है कि आपकी हार का कारण बने मुशर्रफ होता है। किस बात पर आपने इस्तीफा देने का मन बनाया है? नहीं, हमारा कहना ये था, अभी पिछले दिनों संगठन सृजन अभियान यहाँ पर काशीपुर में क्या पूरे प्रदेश में शुरू हुआ था। वहाँ पर सब लोगों की राय ली गई थी, हम लोगों की भी राय ली गई थी। हमारा जो निर्णय है वो ये है कि भाई, जब आपने सब लोगों की राय ली थी, उसमें अधिकतम लोगों ने जिसकी सपोर्ट की थी, आप उन लोगों को बनाइए ना। उनको आपने बनाया नहीं, उनको दरकिनार कर रहा हो तो संगठन कैसे चलेगा? मनमाने ढंग से आप अध्यक्ष बनवा रहे हो तो संगठन कैसे चलेगा? हम आगामी विधानसभा में किस मुंह से वोट मांगने पब्लिक के पास जाएंगे? वो कहेंगे कि हमने तो दूसरे को कहा था, ये दूसरे चुन के आ रहे हैं। उनको ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर थोप दिया गया है। तो इसलिए ये कहा कि हम संघर्ष करेंगे, और अगर हमें इस्तीफा देना पड़ा इस कार्य के लिए तो हम इस्तीफा देने के लिए भी तैयार देने को तैयार है। हाँ।